हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम स्पा ऑल इन वन। आज हमें स्टार्ट करना है कुछ टर्म्स जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी था कि हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स रहेंगे और यहाँ पे उनकी स्टडी रहेगी। ठीक है, समझना, अच्छे से पढ़ना। एनाटॉमी का मतलब होता है किसी भी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना ऑर्गेनिज्म के। एग्रोलॉजी की बात करूँ, अभी सब एग्रो 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 वाले हैं तो यहाँ हमें कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हमें ध्यान से देखना है। एग्रोलॉजी का मतलब होता है एक सॉइल साइंस है जो कि डील कर रही है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स के साथ। एग्रोनॉमी में हम मैनेजमेंट कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स का। तो लॉजी में क्या किया था, सॉइल साइंस से हमने डील करी थी जो कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप से रिलेटेड है। एग्रोनॉमी में हम मैनेज कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स को। एग्रोस्टोलॉजी यहाँ पे स्टडी ऑफ ग्रास आएगा। ठीक है, हम ग्रास की स्टडी कर रहे हैं। आर्थ्रोलॉजी, यहाँ पे हम जॉइंट्स की बात करेंगे, जो हमारे जॉइंट्स रहते हैं एल्बो नी में, है ना, हड्डियों की बात करते हैं यहाँ पे जॉइंट्स की। एपिकल्चर की बात करूँ तो यहाँ पे हम हनी बी को रेयर करेंगे फॉर द हनी प्रोडक्शन। एंथोलॉजी, एक फ्लावर का पार्ट होता है एंथर, उससे कोरिलेट कर लो। देखो मैं ट्रिक्स तो नहीं बताऊंगी, दैट इज़ मुझे खुद ही वो बहुत ही बुलशिट लगता है, तो प्लीज़ ट्रिक्स की बजाय आप ज़ोर से बोल बोल के पढ़ोगे ना तो जल्दी याद होगा। एंथोलॉजी, एंथर से कोरिलेट करना। एंथोलॉजी फ्लावर और फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टडी को हम एंथोलॉजी बोलते हैं। एंजियोलॉजी, यहाँ पे ब्लड वस्कुलर सिस्टम की स्टडी हो रही है। ठीक। एंड्रोलॉजी की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात होगी। बायोटेक्नोलॉजी, जो कि हमारी फील्ड में भी नया है टर्म, जेनेटिक मैनिपुलेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उनकी जीन्स में। अब मैनिपुलेशन का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप खुद के एडवांटेज के लिए कुछ चेंजेस ला रहे हो। हाई लेवल के भी हो सकते हैं, वो लो लेवल के भी हो सकते हैं, तो आप उनको ऑर्गेनिज्म को एडवांस बना रहे हो थ्रू थ्रू टेक्नोलॉजी। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं हम लोग। यहाँ आता है साइटोलॉजी, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इट्स अ स्टडी ऑफ सेल। क्रायोबायोलॉजी, अब इसका मतलब ये है कि जो इफ़ेक्ट होता है लो टेम्परेचर का ऑर्गेनिजम्स पे, उसकी हम यहाँ स्टडी करेंगे। कार्डियोलॉजी, इट्स रिलेटेड टू हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट को हम बोलेंगे कार्डियोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, हम यहाँ स्किन की स्टडी करेंगे, ठीक है, उसमें कोई डिसीज़ हो जाएगी या उसके कुछ मतलब स्किन सबकी डिफ़र करती है तो उसके बारे में स्टडी होती है यहाँ पे। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप पता भी लगा सकते हो किसी भी, अगर आपको सिविलाइजेशन जाननी होगी ये सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, तो वहाँ पे अगर कोई बहुत बड़ा सा पेड़ होता है आप उसे कट करोगे तो उसमें बहुत सारी रिंग्स मिलेंगी आपको, राउंडेड राउंडेड, है ना। आपने ट्री देखा है, ऐसा राउंड शेप का होता है और उसमें ऐसे राउंड ऐसे ऐसे रिंग्स होती हैं बहुत सारी, तो इनको काउंट करके आप पता लगा लोगे कि वो पेड़ कितना पुराना है और वहाँ पे जो सिविलाइजेशन थी वो कितनी पुरानी है। तो यहाँ पे सिंपल से मीनिंग यही है। तो काउंटिंग, एनालाइजिंग, ग्रोथ रिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। नोइंग एज ऑफ ट्रीज मैं आपको बता चुकी हूँ। इकोलॉजी का मतलब हम देखें तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर इन्वायरमेंट, जो कि हम लोग हैं और हमारे सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है, और जो भी कुछ अगर मेजर्स भी आ रहे हैं बीच में तो उनके बारे में हम यहाँ देखते हैं। एवोल्यूशन की बात करूँ, इट्स डेवलप्ड फ्रॉम द अर्लियर फॉर्म। एवोल्यूशन, हम इवॉल्व हो चुके हैं अभी ह्यूमन बींग में, पहले हमारी शुरुआत वाटर में हुई थी, है ना, तो उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ, वेरिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ एम्ब्रायोलॉजी, इट्स फर्टिलाइजेशन ऑफ एग कैसे होता है, जायकोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे होता है ह्यूमन बॉडी में, यहाँ पे हम ये सब पढ़ते हैं। अब बारी आती है एथनोलॉजी की, यहाँ पे स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन, यहाँ पे हम इनके बारे में जानेंगे। ईटियोलॉजी, कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिसीजेज, डिसीज़ का मेन कॉज क्या है, यहाँ पे हम वो पढ़ेंगे। एंटोमोलॉजी, इसको एंट चीटी से कोरिलेट करना, ठीक है। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ओके। एक्सोबायोलॉजी मतलब पॉसिबल लाइफ इन स्पेस, हम यहाँ पे अगर पॉसिबल लाइफ है स्पेस में तो उसके बारे में यहाँ पे हम जानते हैं। फूड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक तरीके से फूड का प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करना, यहाँ पे हम ये जो देखते हैं। सॉरी। फॉरेस्ट्री, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ पे हम उसको डेवलप भी कर रहे हैं फॉरेस्ट को, और मैनेज कैसे करना है वो भी देखते हैं। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जो कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की वजह से होती है, माइक्रोब्स और सेल में अकर होगी।
एब्सेंस ऑफ O2 रहेगा, मतलब ऑक्सीजन, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इस पूरी प्रोसेस का जो रिजल्ट रहेगा दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। अब बारी आती है जेनेटिक्स की। तो यहाँ पे हम स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, यहाँ हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ग्रोथ की बात करूँ तो परमानेंट इंक्रीज जो होती है वेट में, वॉल्यूम में, साइज़ में, यहाँ हम इन सब बारे में जानते हैं। लाइक हमें ही ले लो एग्जांपल, हम मतलब जब हम लोग का बर्थ होता है तो हम बहुत छोटे होते हैं, बाद में हमारा वेट, वॉल्यूम, साइज़ सब कुछ इंक्रीज हो जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे हम मैनिपुलेट करेंगे जीन का इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, या फिर ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो आप। गायनोकोलॉजी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। और जेरेंटोलॉजी, यहाँ पे स्टडी ऑफ एजिंग, मतलब हम कितनी जल्दी बुढ़े हो रहे हैं, है ना, और या फिर बुढ़े हो चुके हैं, तो उसके बारे में पूरा प्रोसेस यहाँ रहता है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ये थोड़ा वर्ड, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी थोड़ा ध्यान से पढ़ना, मेरे से भी नहीं बोलते बन रहा है। एलिमेंट्री कैनाल और स्टोमक एंड इंटेस्टाइनल रिलेटेड डिसऑर्डर, यहाँ पे हम पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो कि माउथ से पूरा एनस तक है, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम की वीडियो में बताया है, आप जाके चेक कर सकते हो। और या तो कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं, या फिर कुछ स्टोमक या फिर इंटेस्टाइनल रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाए हमें, उसके बारे में देखते हैं। अब बात करते हैं हाइपरटोनिक की। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हैविंग हायर कॉन्सेंट्रेशन, जिस भी सॉल्यूशन में हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा उसे हम हाइपरटोनिक बोलेंगे। हाइपोटोनिक मतलब लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ सॉल्यूट था, इधर सॉल्यूशन है, ध्यान रखना। होम्योथर्मिक, एनिमल कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन ए वार्म ब्लडेड एनिमल भी बोलते हैं। इसका मतलब एनिमल्स हैविंग अ ब्लड टेम्परेचर दैट डज नॉट चेंज इफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग चेंजेस, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देती हूँ, उसमें आप थोड़ा समझोगे। इवन ह्यूमंस और हमारे डॉग, ये सब वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, हम भी वार्म ब्लडेड हैं। लाइक आप यहाँ देखो, ये डॉग है, यहाँ पर भी है, बॉडी टेम्परेचर इसका सेम है, सराउंडिंग भले ही विंटर आ गई, समर आ गया, बट इसका सेम रहेगा, ये सर्वाइव कर जाएगा, तो इनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी की। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू क्या है हम आगे देखते हैं। हाइड्रोफोनिक्स मतलब ग्रोइंग ऑफ प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर, बिना सॉइल के प्लांट को ग्रो करना, लेकिन पानी में, और उस पानी में न्यूट्रिशन होना चाहिए। हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड इन हेल्थ एंड डिसीजेज। हेपेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लिवर, लिवर की स्टडी को हम हेपेटोलॉजी बोलते हैं। अब इसके आगे भी और भी टर्म्स हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो या शेयर करोगे, उन लोगों तक पहुँचेगा जिन लोगों तक सोर्सेज नहीं हैं पढ़ाई के। सब्सक्राइब करते हो तो और ही अच्छा लगेगा। चलो फिर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट।